यह कहानी एक गधे की है जिसका मालिक एक धोबी था। धोबी बहुत कंजूस था। इस वजह से वह गधे को ठीक से खाना नहीं देता था। खाना न मिलने की वजह से वह गधा कमजोर पड़ गया। कई बार धोबी उसे दूसरी जगह भेज देता ताकि वह जाकर घास खा सके। एक दिन गधा खाने की तलाश में अपने घर से दूर जंगल की ओर चला गया। जंगल में चलते चलते उसके पास एक गीदड़ आया और उससे बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? यह सुनकर गधा उदास हो गया और गीदड़ से बोला, मेरे जीवन में बहुत दुख है मेरे दोस्त। मेरा मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता और इसी वजह से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। वह मुझे यूं ही छोड़ देता है और देखो, आज भी उसने मुझे घास चरने के लिए छोड़ दिया। मैं चलते चलते यहाँ आ गया। यह सुनकर गीदड़ को भी उस गधे पर दया आ गई। तब उसने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेट भरने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ से कुछ ही दूर एक बाग है। उस बाग में स्वादिष्ट सब्जियाँ और फल हैं। वह सब्जी और फल खाकर हम वापस से तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं तो वहीं जाकर अपना पेट भरता हूँ। उस बाग में जाने का एक छोटा सा रास्ता है। चलो आओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ। गधे को गीदड़ की बात अच्छी लगी और उसे भूख भी लगी थी। इस वजह से वह गीदड़ के साथ बाग की ओर चला गया। चलते हुए दोनों बाग के नजदीक पहुंच गए। फिर गीदड़ ने उससे कहा, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है मेरे दोस्त। आज तुम ऐसा स्वादिष्ट और लजीज फल सब्जियां खाओगे जिसे तुमने कभी खाया नहीं होगा। चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे गधा भी अंदर चला गया। बाग के अंदर जाते ही गधे ने देखा कि वहां ढेर सारी सब्जियां और फल हैं। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया और फिर उसके बाद वहां से चले गए। अब वह गधा खुश था, इसलिए गधे ने निर्णय किया कि वह घर वापस नहीं जाएगा और अपने दोस्त के साथ यहीं रहेगा। वे दोनों रोज उस बाग में जाकर अपना पेट भरते थे। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था और गधा तंदुरुस्त हो चुका था। एक दिन दोनों बाग में गए। वहां गधे ने जमकर फल और सब्जियां खाई। उसका पेट इतना भर गया था कि वह अपना होश खो बैठा। तभी उसने अपने दोस्त गीदड़ से कहा, दोस्त, क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाऊंगा। यह सुनते ही गीदड़ घबरा गया, क्योंकि गधे के गाना गाने से उसकी आवाज बाग के मालिक तक पहुंच जाती। ऐसे में बाग का मालिक दोनों को पकड़ने वहां आ जाता। इसी वजह से गीदड़ ने गधे को शांत कराने की कोशिश की और कहा, अरे मेरे दोस्त, गधे थोड़ी ना अच्छा गाना गाते हैं। यह सुनकर गधे ने कहा, गधे बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वे मधुर स्वर में करके गाना गाते हैं। गीदड़ समझ चुका था कि गधे को चुप नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसने वहां से निकलने के बारे में सोचा। गीदड़ बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे गायक हो। तुम्हारा गाना सुनकर इस बाग का मालिक तुम्हें फूल की माला पहना देगा। लेकिन मैं भी तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना गाना शुरू करना। तब तक मैं फूलों की माला लेकर आता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ वहां से चला गया और फिर गधे ने अपना गाना गाना चालू किया। उसकी आवाज सुनकर बाग का मालिक दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया। जैसे ही उसने गधे को देखा तो वह समझ गया कि उसके बाग का खाना वह गधा चुराकर खाया करता था। ऐसे में उसने उस गधे की खूब पिटाई की और वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अगर कोई हमारी भलाई की बातें कर रहा है और कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस कहानी में भी गीदड़ ने गधे को अच्छे से समझाया, लेकिन गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी और वह पकड़ा गया। खूनी झील। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो कि खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में अगर पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन गुल्लू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। वहाँ उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने गुल्लू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन गुल्लू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में गुल्लू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। गुल्लू हिरण को जब भी प्यास लगती तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको चीकू खरगोश मिल गया। चीकू ने गुल्लू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। गुल्लू हिरण ने उसको सारी बात बताई। चीकू खरगोश ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है। उसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है? उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सब जानवरों को खा जाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाते हैं। अगले दिन चीकू खरगोश जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील के पास गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, हाँ हाँ, मैं पत्थर ही हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं।